वेलकम टू बुआ का किचन। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है काला जामुन। तो रक्षाबंधन स्पेशल आज हम काले गुलाब जामुन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन नोट्स प्लेलिस्ट देखना ना भूलें और अपडेट्स के लिए जल्दी से फॉलो कर लीजिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ हम एक शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। काले गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए गैस पर सबसे पहले रखेंगे हम एक बड़ी कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 किलो शक्कर और उसमें उसके हिसाब से ही डालेंगे 1 लीटर पानी। चाशनी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाएंगे, भले ही चाशनी बच जाए तो वो दूसरी मिठाई की रेसिपी में बाद में काम आ जाएगी। अब इसमें अच्छे फ्लेवर और एसेंस के लिए डालेंगे हम 3 से 4 इलायची और केसर के रेशे। परफेक्ट कलर के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा एडिबल फूड कलर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर इससे करने से बिल्कुल हलवाई जैसा लुक आएगा और वो भी घर में। शक्कर अच्छे से मेल्ट हो रही है। अब यहाँ आधा नींबू हम स्क्वीज़ करेंगे। ऐसा करने से जब शुगर सिरप ठंडा होता है तो उसके बाद वो क्रिस्टल्स नहीं जमते हैं, क्रिस्टलाइन नहीं होता है। तो जब तक शुगर सिरप बन रहा है, यहाँ हम लेंगे एक बड़े बर्तन में 1 किलो फ्रेश पीला मावा। आप चाहे तो सफ़ेद मावा खोया से भी गुलाब जामुन बना सकते हैं, पर हमारे यहाँ मार्केट में अलग से ही गुलाब जामुन और मावा बाटी बनाने के लिए स्पेशली पीला मावा अवेलेबल होता है, तो हमने वही लिया है। थोड़ा सा मावा अलग से कटोरी में निकाल देंगे, अच्छे से इसको क्रम्बल कर लेंगे, यानी कि तोड़ लेंगे। क्रम्बल करने के बाद, बिखेरने के बाद अब हम लेंगे 250 ग्राम पनीर। तो एक ग्रेटर ब्लेड की मदद से इस पनीर को इसमें ग्रेट कर लेंगे, ताकि जब हम पनीर को मावे के साथ कंबाइन करें तो इजीली वो कंबाइन हो जाए। अब पीले मावे के साथ इसको मिक्स करेंगे पूरी तरीके से और अच्छे से गुलाब जामुन बनाने का डो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हम करेंगे, वो है कि इसको हाथों की पगथली की मदद से, यानी कि पाम के मूवमेंट से मसेंगे। इतना मसेंगे कि बिल्कुल डो फॉर्म में वो इकट्ठा होने लग जाए और बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूदन हो जाए। कुछ इस तरीके से 2 से 3 बार अच्छे से मथने के बाद इसको इकट्ठा कर लेंगे और आप ये देखिए बिल्कुल डो की तरह मावा इकट्ठा हो गया है। अब इसमें मिलाएंगे हम मैदा। तो इस चम्मच का मेजरमेंट हमने लिया है यहाँ, नॉर्मल जो टीस्पून होती है जो घर में हम यूज़ करते हैं, तो 10 चम्मच मैदा हम यहाँ डाल रहे हैं टोटल। ये ब्लू वाले मेजरमेंट कप से पूरा 2.5 कप हुआ, 10 छोटी चम्मच। और अब यही 1 कप हम डालेंगे बारीक सूजी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। याद रखें दोस्तों, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर 2 अलग अलग इंग्रेडिएंट है और यहाँ हमने बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, सभी चीज़ों को कंबाइन करेंगे और एक सॉफ्ट स्मूथ डो इसका हम तैयार कर लेंगे। अच्छे से कंबाइन करने के बाद और मिक्स करने के बाद एक स्मूथ डो हम तैयार कर लेंगे यहाँ काले जामुन का। तो यहाँ हमने अच्छे से इस डो को तैयार कर लिया है और अब हम इसके काले जामुन बनाएंगे। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले ट्रायल बेसिस पर एक छोटी सी बॉल हम इसमें से लेंगे और उसे रोल करके गुलाब जामुन बनाएंगे। तो ये अच्छे से बन रही है, बिल्कुल स्मूथली, बिना क्रैक फ्री। अगर ये फट रही है, नहीं बन रही है, तो इसका मतलब है डो को आपको और मसना है। मस के वापस से इसका डो फॉर्म करें और फिर बनाएं अगर आपकी बॉल ये क्रैक्स रह रहे हैं तो यहाँ हमारी बॉल परफेक्टली बनी है, मतलब डो परफेक्ट है। अब जो हमने स्टफिंग के लिए थोड़ा सा मावा अलग रखा था, उसे एक प्लेट में निकाल कर उसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिन्हें हमने मिक्सर में थोड़ा बारीक टुकड़ों में पीस लिया है। उसमें हमने ली है काजू, बादाम, किशमिश, चारोली, पिस्ता और फिर ऐड करेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और केसर के रेशे, जिन्हें हमने थोड़े से पानी में एक कटोरी में भिगो दिया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्टफिंग फॉर्म कर लेंगे। इस स्टफिंग को हम काले गुलाब जामुन में स्टफ़ करेंगे, जो कि खाने पर बहुत टेस्टी लगेंगे। दोस्तों, हमने हमारे चैनल पे गुलाब जामुन के कई तरह की रेसिपी डाल रखी है, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं मिठाई वाली प्लेलिस्ट में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
दूसरी तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं शुगर सिरप अच्छे से तैयार हो गया है, शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है। जो ये काले जामुन की चाशनी है वो बनकर रेडी है। बस इस स्टेज पर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ हमें कोई तार डेवलप नहीं करना है, बस इसे शुगर मेल्ट होने तक, चिपचिपी होने तक तैयार करना था। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच गुलाब का एसेंस, जो कि बहुत अच्छा लगता है। गैस पर रखेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे देसी घी। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी की जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी में बनी मिठाई ज़्यादा स्वाद देती है। तो सबसे पहले ट्रायल बेसिस पर जो हमने गुलाब जामुन की छोटी बॉल बनाई है उसे घी में डाल के फ्राई करेंगे। बिल्कुल मॉडरेट गर्म घी में आपको इन्हें डीप फ्राई करना है। एकदम हाई नहीं होना चाहिए और लो भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेटली गर्म यानी कि मीडियम फ्लेम पर। अब अगर आपकी बॉल टूट रही है, बिखर रही है घी या तेल में डालने के बाद, या फट रही है, तो आप डो में मैदा मिलाएं और फिर से उसको नीट करके उसकी गुलाब जामुन या काले गुलाब जामुन बनाएं। यहाँ हमारी बॉल बिल्कुल भी नहीं फटी है, कोई क्रैक्स नहीं आया है, बहुत अच्छे से डीप फ्राई हो गई है। इसे हम शुगर सिरप में डिप कर देंगे और आगे अब हम गुलाब जामुन बना सकते हैं। ट्रायल करना बेटर ऑप्शन है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। और अब हम जो काले गुलाब जामुन का डो है उससे एक बड़ी बॉल्स बनाएंगे और जो स्टफिंग है उसमें से छोटी बॉल्स बनाएंगे। छोटी बॉल्स को बड़ी बॉल में इस तरीके से स्टफ़ करेंगे, अच्छे से मिडिल में रख के, और फिर उनको स्मूथली रोल करेंगे। बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं रहने चाहिए, स्मूथली आपको काला गुलाब जामुन बनाना है कुछ इस तरीके से। गुलाब जामुन और काले गुलाब जामुन का मेन डिफरेंस ही उनके कलर और टेक्सचर का होता है दोस्तों। गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं तो काले गुलाब जामुन ब्लैकिश ब्राउन कलर के होते हैं। टेक्सचर में भी अंतर होता है कि गुलाब जामुन सुपर सॉफ्ट होते हैं अंदर बाहर दोनों से और चाशनी के साथ सर्व होते हैं, वहीं काले गुलाब जामुन ड्राई सर्व होते हैं। चाशनी में डिप तो किए जाते हैं पर सर्व चाशनी के साथ नहीं होते हैं, और ऊपर से उनकी बिल्कुल क्रिस्पी और हार्ड कवर होता है और अंदर से बिल्कुल रसीले और जूसी होते हैं। तो यहाँ हम छोटी स्टफिंग्स की सारी बॉल्स बनाकर और डो की पूरी काले गुलाब जामुन की बड़ी बॉल्स बनाकर छोटी बॉल को बड़ी बॉल में स्टफ़ करके सारे काले गुलाब जामुन रेडी कर लेंगे। और यहाँ अब मॉडरेट गर्म घी में हम सभी काले गुलाब जामुन को डीप फ्राई करेंगे। तो अब इन्हें बिल्कुल ब्लैकिश ब्राउन होने तक हमें डीप फ्राई करना है। एक डिफरेंस ये भी है कि गुलाब जामुन जल्दी फ्राई होता है क्योंकि उसको बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई करना होता है। काला गुलाब जामुन थोड़ी देर तक डीप फ्राई होता है क्योंकि उनको बिल्कुल ब्लैकिश ब्राउन कलर का फ्राई करना पड़ता है। जितनी कढ़ाई की कैपेसिटी हो उतने काले गुलाब जामुन हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इन्हें डीप फ्राई करेंगे। स्टीरर की मदद से चारों तरफ से हल्का हल्का मूवमेंट देंगे घी में, ताकि सारी जो गुलाब जामुन की बॉल्स है वो एक सी डीप फ्राई हो। दोनों तरफ से आगे पीछे से पूरी तरीके से अच्छे से ब्लैकिश ब्राउन कलर आए, बिल्कुल एक सा। कुछ इस तरीके से इन्हें हिलाएंगे, अल्टा पल्टी करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। धीरे धीरे देखेंगे कि आप उनका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा। रक्षाबंधन आ रहा है दोस्तों, तो ऐसे में भाइयों के लिए आप शुद्ध मिठाई घर पर बना सकते हैं। मार्केट में इस समय बहुत एडल्ट्रेशन होता है, बहुत मिलावट होती है। घर पर थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा समय लगेगा, बिल्कुल शुद्ध और बढ़िया मिठाई बनकर तैयार होगी, वो भी एकदम परफेक्ट हलवाई स्टाइल। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं, इसकी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, तो आपके काले गुलाब जामुन भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे डीप फ्राई करते हुए इनका कलर चेंज हो रहा है। अब गोल्डन ब्राउन कलर तो इन्होंने रीच कर लिया है, यानी कि ये हमारे गुलाब जामुन तो रेडी हो गए हैं। पर अब इन्हें काला जामुन बनाना है, यानी कि और डार्कन होने तक डीप फ्राई करेंगे। पलटते हुए स्टर करेंगे और ये हमारे काले गुलाब जामुन रेडी है। बस इन्हें अब घी में से ड्रेन आउट कर लेंगे। एक प्लेट में निकाल लेंगे। घी में से ड्रेन आउट करने के बाद हल्की गुनगुनी गर्म शुगर सिरप में जो चाशनी हमने बनाई है उसमें इन्हें डिप कर देंगे। 2 से 3 घंटे आप शुगर सिरप में रहने दीजिए। अच्छे से शुगर सिरप इसमें चला जाता है, मीठे हो जाते हैं, उसके बाद इन्हें आप बाहर निकाल सकते हैं।
ये बिल्कुल चाशनी के साथ सर्व नहीं होते हैं, ड्राई ही सर्व होते हैं, इनकी खासियत ही यही है। आप देख सकते हैं पूरे काले गुलाब जामुन की साइज़ डबल हो गई, एक्सपांड हो गई है घी में फ्राई करने के बाद, फिर शुगर सिरप में डालने के बाद और हो जाएगी। आप चाहे तो एक दिन पूरा इन्हें बना लें, इनकी पूरी प्रोसेस कर लें, फिर चाशनी में डिप करके रखें और नेक्स्ट डे इनको एंजॉय कीजिए, तो इनका टेस्ट और बेहतर तरीके से आएगा। आप इन्हें 10 से 15 दिन बना कर रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। अब इन्हें मार्केट वाला लुक देने के लिए हमने डबल सिल्वर वर्क यहाँ लगाया है और एक आपको कट करके बता रहे हैं। ऊपर से देखिए हार्ड और बिल्कुल सख्त कोटिंग, और अंदर से देखिए बिल्कुल जूसी रसीले स्टफिंग वाले काले गुलाब जामुन है रेडी। बिल्कुल सुपर सॉफ्ट और माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग, बिल्कुल फटे नहीं है, क्रैक्स नहीं पड़े हैं, बढ़िया स्टफिंग हुई है, गुठली नहीं बनी है, एकदम परफेक्ट काले जामुन। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए इस राखी पर और इन्जॉय कीजिए काले गुलाब जामुन और देखते रहिए हमारा चैनल।